जो कोई भी 2026 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देने का प्लान बना रहा है तो ये खास जानकारी उनके लिए ही है। चलिए एकदम लेटेस्ट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या जानने की जरूरत है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2026 की परीक्षा में ऐसा क्या नया है, मतलब जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसे किन बड़े बदलावों के बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी पूरी बातचीत को इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे 2026 के लिए क्या नए अपडेट्स हैं, फिर पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्कोरिंग और मेरिट कैसे बनती है, कौन कौन एलिजिबल है और कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और आखिर में सिलेबस पर भी एक नजर डालेंगे। इससे क्या होगा कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से। 2026 के लिए क्या बदला है और इसका सीधा सीधा असर एस्पिरेंट्स की तैयारी पर कैसे पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर तो यह है कि यूपीएससी सीएसई 2026 का जो नोटिफिकेशन 14 जनवरी 2026 को आने वाला था, वो ऑफिशियल तौर पर पोस्टपोन हो गया है। जी हां, उसे स्थगित कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि भाई ये देरी हुई क्यों। तो देखिए, कमीशन का जो ऑफिशियल जवाब आया है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, मतलब प्रशासनिक कारण। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कैंडिडेट्स को नई डेट्स के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, और ये बात तैयारी के बीच में एक अनिश्चितता तो लाती ही है। इसके अलावा 2 और बड़े प्रोसीजरल चेंजेस हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए अब फेशियल ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा, अपना स्क्राइब लाने का जो सिस्टम था उसे भी अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हाँ, नोटिफिकेशन में तो देरी हुई है, लेकिन एक राहत की बात भी है। वो ये कि एग्जाम की जो डेट्स हैं वो फिलहाल वही हैं, मतलब प्रीलिम्स 24 मई और मेंस 21 अगस्त को ही होने की उम्मीद है। तो इसका सीधा मतलब है कि तैयारी की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है। इससे आप सिविल सर्विसेज तक पहुंचने का एक मल्टी स्टेज सफर समझ सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये 3 अलग अलग स्टेज में बटी हुई है। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्रीलिम्स, जो कि एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, लाखों लोगों में से सीरियस कैंडिडेट्स को छांटने के लिए। दूसरा स्टेज है मेन एग्जामिनेशन, जो एक डिटेल्ड रिटन टेस्ट है। और आखिर में आता है स्टेज 3 पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, नंबर्स की। मतलब ये पूरा स्कोरिंग का खेल है क्या, मार्क्स आखिर कैलकुलेट कैसे होते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनती है। चलिए समझते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और यहीं पर असली स्ट्रैटेजी काम आती है। जो पेपर 1 है यानी जनरल स्टडीज, इसी के बेस पर कट ऑफ और मेरिट बनती है। लेकिन जो पेपर 2 है यानी सीसैट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब आपको इसे बस पास करना है, इसके मार्क्स फाइनल गिनती में नहीं जुड़ेंगे। तो ये जो सीसैट का क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मतलब है कि आपको इसमें कम से कम 33% मार्क्स लाने ही होंगे। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी ने जीएस पेपर आई में टॉप भी कर लिया लेकिन सीसैट में 33% स्कोर नहीं कर पाए तो उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं माना जाएगा। ये मेंस लिखने का एक एंट्री टिकट है बस। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सावधान, प्रीलिम्स के दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर उस सवाल के टोटल मार्क्स का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा काट लिया जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना होगा। तो फिर फाइनल रैंक कैसे बनती है? वो बनती है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर। मेंस यानी रिटन एग्जाम के हैं 1750 मार्क्स और पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के हैं 275 मार्क्स। तो कुल मिलाकर हुए 2025 मार्क्स। आपकी फाइनल रैंक और सर्विस सब कुछ इन्हीं 2025 मार्क्स पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के मार्क्स इसमें कहीं नहीं जुड़ते। ठीक है, तो हमने प्रोसेस और स्कोरिंग तो समझ ली। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को दे कौन सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अटेम्प्ट्स की लिमिट्स क्या हैं। तो इस परीक्षा में बैठने के लिए मोटे तौर पर 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली है नेशनैलिटी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी है एज लिमिट, 1 अगस्त 2026 को उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी है एजुकेशन, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की, यानी मौके कितने मिलते हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट के अंदर कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बार परीक्षा दे सकते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं उस विशाल ज्ञान के सागर पर जिसे हम सिलेबस कहते हैं, क्योंकि सिलेबस को ठीक से समझना ही तैयारी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अगर हम सिलेबस को मोटे तौर पे देखें तो प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर है उसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। और सीसैट तो है ही, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और 10वीं क्लास के लेवल की मैथ्स होती है। फिर जब मेंस की बात आती है तो जीएस में इन्हीं सब्जेक्ट्स का बहुत गहरा एनालिसिस होता है। साथ में सोसाइटी, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और एथिक्स जैसे टॉपिक जुड़ जाते हैं। और हाँ, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुनना होता है जिसमें अच्छी खासी मास्टरी दिखानी होती है। तो कुल मिला के बात यह है, इन सारे नए नियमों, बदलावों और टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए 2026 में सफलता की चाबी आखिर है क्या? क्या करना होगा सबसे अलग? ये वो सवाल है जिस पर हर सीरियस एस्पिरेंट को अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त सोचना ही होगा।